नमस्कार। आज हमारे सामने जूलियन बेगिनी की किताब द पिग दैट वांट्स टू बी ईटन पर आधारित कुछ लेख और नोट्स हैं। ये किताब असल में देखा जाए तो 100 छोटे छोटे दार्शनिक विचार प्रयोगों का एक संग्रह है और ये हमें रोजमर्रा की लगने वाली चीज़ों पर सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देते हैं। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब कैसे मुश्किल दार्शनिक सवालों को आम लोगों तक पहुंचाती है, इसकी बनावट क्या है और हाँ, वो जो मशहूर सूअर वाला विचार प्रयोग है उसका क्या मतलब है जो खाया जाना चाहता है। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। इन स्रोतों में जो पहली बात साफ दिखती है वो है किताब की बनावट। बहुत सीधी सादी, हर अध्याय में एक छोटी सी कहानी या कोई स्थिति बयान की गई है और फिर उससे जुड़े गहरे सवाल खड़े किए गए हैं। सही कहा। और ये विचार प्रयोग भी कई तरह के हैं ना? बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये नैतिकता से लेकर हमारी अपनी पहचान तक कई पहलुओं को छूते हैं। जैसे नैतिकता की बात करें तो पशुओं के अधिकार का सवाल है, खासकर वो सूअर वाले उदाहरण में। फिर वो उपयोगितावाद का सिद्धांत, यानी क्या वही सही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और ये भी कि हमारे इरादे ज्यादा मायने रखते हैं या हमारे कामों का नतीजा। हाँ, इरादा बनाम नतीजा। और वो पहचान वाला पहलू भी बहुत दिलचस्प है। क्या मैं आज वही इंसान हूं जो मैं मान लीजिए 10 साल पहले था? स्रोत बताते हैं कि किताब इस सवाल को भी उठाती है। हाँ, और ये कि हमारी पहचान हमारे शरीर से जुड़ी है या हमारी यादों और सोच से। ये टेलीपोर्टेशन जैसी कल्पनाओं के जरिए सोचने पे मजबूर करती है। जैसे अगर आपका शरीर कहीं और बन जाए और आपकी यादें भी वहां पहुंच जाएं, तो क्या आप वहां पहुंच गए? बड़ा अजीब सवाल है ना? और फिर ज्ञान का सवाल भी है। हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो वाकई सच है? क्या हम अपनी इंद्रियों पर, अपनी सेंसेस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? कुछ स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि किताब हमें वास्तविकता की प्रकृति पर भी सोचने को कहती है। जैसे वो सिमुलेशन वाली बात कि क्या हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? हाँ, वो भी। और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सवाल भी। क्या हमारे पास सच में अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी है? लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा तो किताब के शीर्षक वाले विचार प्रयोग की ही होती है। एक सूअर की कल्पना करें जो सोच समझ सकता है, महसूस कर सकता है, और उसे खास तौर पे जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे खाया जाए। वो चाहता है। हाँ, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है और यहीं पर यह प्रयोग हमें नैतिक रूप से फंसाता है। स्रोत बताते हैं कि ये सीधे सीधे हमारी नैतिकता की समझ को चुनौती देता है। अगर जानवर खुद सहमति दे रहा है तो क्या उसे खाना नैतिक रूप से सही हो जाता है? पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि हमें जानवरों को, खासकर सोचने समझने वाले जानवरों को खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जानवर की मर्जी शामिल है, तो क्या ये सहमति काफी है? हाँ, यही तो सवाल है। क्या सहमति काफी है? और स्रोत इस पर भी बात करते हैं कि सहमति की सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक जाती है सहमति। और उससे भी गहरा सवाल यह है कि अगर किसी की इच्छाएं आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से पैदा की गई हों, जैसे इस सूअर की इच्छा, तो क्या उन इच्छाओं को पूरा करना नैतिक है? क्या वो इच्छा सचमुच उसकी अपनी इच्छा मानी जा सकती है? सही पकड़ा। या ये सिर्फ एक तरह का बाहरी हेरफेर है, एक मैनिपुलेशन? ये हमें अपनी इच्छाओं की प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी इच्छाएं कितनी असली हैं? ये तो वाकई बहुत गहरा सोचने वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि किताब की इसी सरलता और सीधी भाषा के लिए उसकी तारीफ भी खूब होती है। कहा जाता है कि ये दर्शन में नए लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, मजेदार भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। हाँ, क्लासरूम या दोस्तों के बीच बहस छेड़ने के लिए तो बढ़िया है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ स्रोत आलोचना भी करते हैं, खासकर उन लोगों के नजरिए से जो दर्शन से पहले से थोड़े वाकिफ है। उनका मानना है कि ये किताब कई बार बस सतह को छू कर निकल जाती है, हर पहेली की गहराई में नहीं उतरती। अच्छा, थोड़ी सतही लग सकती है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकती है। ये वही चुनौती है सरलता और गहराई के बीच संतुलन बनाने की। शायद हर विषय को छूने के चक्कर में गहराई कहीं थोड़ी कम रह जाती है। तो फिर कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या निचोड़ निकलता है? क्या ये किताब सिर्फ एक शुरुआती गाइड की तरह है या इससे कुछ और भी मिलता है? से हमारी आम बातचीत का हिस्सा बनाती है। और सबसे अहम बात, ये हमें अपनी मान्यताओं पर, अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है।
भले ही ये दर्शन के गंभीर अध्येताओं के लिए शायद काफी न हो, पर सोचने की प्रक्रिया शुरू करने का ये एक शानदार तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे द पिग दैट वांट्स टू बी ईटन पर आधारित ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये किताब कैसे विचार प्रयोगों से दर्शन को सुलभ बनाती है, नैतिकता, पहचान जैसे कई विषयों को छूती है और खासकर उस सूअर वाले उदाहरण से हमारी नैतिक समझ को चुनौती देती है। और हमने इसकी सरलता और गहराई के बीच के तनाव को भी समझा। उनके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर इच्छाएं बनाई जा सकती हैं, उन्हें घड़ा जा सकता है, जैसे उस सूअर की इच्छा, तो हम अपनी किसी भी गहरी इच्छा या विश्वास की स्वाभाविकता या असलियत पर कितना यकीन कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमारी अपनी इच्छाएं भी किसी अनदेखे तरीके से घड़ी हुई हों?